गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 4 से ग्रामर का एक टॉपिक लेकर आए हैं, यानी कि व्याकरण का। अभी तक व्याकरण के आपने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, जिनमें संज्ञा था, उसके बाद आपने विराम चिन्ह देखे, वचन देखे। अब हम बात करने जा रहे हैं लिंग और उसके भेद के बारे में। ये आपका व्याकरण का नंबर 3 है। अब सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि लिंग वाले शब्द होते क्या हैं। वैसे तो आप पहली दूसरी कक्षाओं में स्त्री और पुरुष वाले शब्द पढ़ते आए हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम उन्हीं शब्दों की विस्तृत में चर्चा करेंगे। अब लिंग वाले शब्दों में अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई लड़का, लड़की, बंदर, बंदरिया, तो यहाँ तक जानते थे कि वे केवल प्राणी यानी कि व्यक्तियों के या जानवरों के बारे में हम लोग शब्द परिवर्तित करते थे। लेकिन लिंग शब्द केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, वो वस्तुओं में स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, लिंग होते हैं। उसके अलावा अगर स्थान के नाम होते हैं उसमें भी लिंग वाले शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, तो यहाँ पहले परिभाषा देख लेते हैं कि लिंग वाले शब्द होते क्या हैं। कि व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, यानी व्यक्ति यानी कोई भी प्राणी हो, इंसान, कोई भी वस्तु हो या कोई भी जगह या स्थान हो, कि पुरुष जाति या स्त्री जाति, कि वो लड़का है या लड़की, पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं, का बोध कराने वाले शब्द, ज्ञान कराते हैं जो शब्द, वे लिंग कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में या किसी भी चीज के बारे में ये बताते हैं कि वे पुरुष जाति से हैं या स्त्री जाति के हैं, वो वाले शब्दों को हम लिंग वाले शब्द कहते हैं। अब लिंग वाले शब्द होते 2 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग में क्या होता है, जो कि स्त्री जाति के शब्द होते हैं, जो लड़की को प्रदर्शित करते दर्शाते हैं वो शब्द, और पुल्लिंग वाले शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। जैसे कि हमने कहा अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक बड़े हैं इसलिए पढ़ा की जगह उनको कैसे बोलेंगे, पढ़ा रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं अगर वो पुरुष हैं। अगर उस जगह वो महिला है, फीमेल है, तो हम क्या बोलेंगे, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। तो यहाँ हम उदाहरण भी देख सकते हैं, कुछ उदाहरण हमने दिए, पहले देखते हैं। वह गुणवान पुरुष है, गुणवान अगर पुरुष, पुरुष तो स्त्री पुरुष जाति के हैं, पुल्लिंग शब्द है हमें पता है, और स्त्री स्त्री जाति का है तो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हमने यहाँ रेखांकित किया गुणवान को। अगर पुरुष है तो वो कैसा होगा, गुणवान। अगर बहुत इंटेलिजेंट पुरुष आदमी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुणवान। और अगर वो कोई महिला है तो इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, तो उनको गुणवान ना बोलकर उन्हें बोलेंगे गुणवती। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पुरुष के लिए गुणवान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और स्त्री के लिए गुणवती शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो गुणवान शब्द पुल्लिंग शब्द है और गुणवती शब्द उसी का स्त्रीलिंग रूप है। यहाँ हम देख सकते हैं अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पर अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हुआ, अध्यापिका। तो स्त्रीलिंग शब्द अभी तक आपने यहाँ दोनों में ही व्यक्तियों के बारे में बात की। इन दोनों उदाहरण में ये किसके लिए बात की जा रही है, व्यक्तियों के लिए। अब वस्तु का उदाहरण देख लेते हैं। यह कुर्सी यहाँ रखी है, यह कुर्सी यहाँ रखी है। कुर्सी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, क्योंकि कुर्सी रखी है इसलिए यह स्त्रीलिंग शब्द है। यह कुर्सी यहाँ रखी है, रखी से पता पड़ रहा है कि वो स्त्रीलिंग शब्द है। हमने कहा दरवाजा खुला है, खुला है, तो दरवाजा क्या हुआ, पुल्लिंग शब्द। तो ऐसे वस्तुओं में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब बात करते हैं स्थान की, जगह की। यह सड़क बहुत गीली है, यह सड़क बहुत चौड़ी है, बहुत चौड़ी है, तो चौड़ी होने से स्त्रीलिंग हो गई। यह रास्ता बहुत पतला है, यह रास्ता बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या हुआ, पुल्लिंग शब्द हो गया। इस प्रकार जगहों में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कि जब पुल्लिंग शब्दों का या स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य में परिवर्तन होता है, उसकी क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, रहा है, और अगर उस जगह लड़का की जगह हम लड़की लिख देंगे, लड़की पढ़ रही है, तो वाक्य में रहा से रही हुआ। तो ये चीजें हमें लिंग का प्रयोग करते समय ध्यान रखना होता है वाक्य रचना करते समय। इसलिए सिर्फ शब्द ही नहीं बदलता, पूरे वाक्य का रूप परिवर्तित होता है। अगर वाक्य के रूप में हमें लिंग वाले शब्दों का प्रयोग कहा गया है तो आप पूरा वाक्य ध्यान से देखोगे। अब बढ़ते हैं यहाँ कुछ अन्य उदाहरणों की तरफ। हमेशा लिंग परिवर्तित करते समय, लिंग वाले शब्दों को चयन करके उनमें परिवर्तन करते समय
अलग अलग प्रकार से चयन किया जाता है, परिवर्तन आता है, हमेशा एक जैसा नहीं होता। जैसे हमने कहा बेटा, बेटा से बेटी या बिटिया, बेटा से बेटी भी लिखोगे तो भी सही है, बेटा से बिटिया भी लिखते हैं। व्याकरण में जब आप सीखोगे तो बिटिया सीखिए, बेटा से बिटिया, बूढ़ा से बुढ़िया। तो इन दोनों ही शब्दों में आपने देखा कि आपने इया शब्दों से इसे परिवर्तित किया है। नीचे के दो शब्द देखते हैं, लेखक लेखिका, नायक नायिका, यानी कि इसमें क्या लगाया आपने, इका, इका शब्द। फिर लोहार से लोहारी, सुनार से सुनारी, इन दोनों शब्दों में आपने क्या लगाया, इनका प्रयोग किया। फिर नर से नारी, माता से पिता, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिना किसी नियमों के अलग ही रूप में इन्हें याद करना पड़ता है आपको। नर से नारी यानी पुरुष स्त्री, माता से पिता। फिर वृद्ध से वृद्धा, शिष्य से शिष्य, यहाँ पे सिर्फ आखिरी मात्रा में परिवर्तन आया है, यहाँ सिर्फ आखिरी मात्रा ही लगाई गई है। तो इस प्रकार हम दो दो शब्दों को देख सकते हैं पेयर में, कि जैसे ये इसमें बेटा से बिटिया, बूढ़ा से बुढ़िया, या लगाकर शब्द परिवर्तित किए गए हैं। यहाँ लेखक से लेखिका, नायक से नायिका, या लगाकर शब्द परिवर्तित किए गए हैं। यहाँ लोहार से लोहारी और सुनार से सुनारी, इन लगाकर शब्दों को परिवर्तित किया गया है। और नर और नारी, माता और पिता अलग प्रकार के शब्द हैं जिनको हमें ऐसे ही याद करना है। फिर वृद्ध और शिष्य में दोनों में आखिरी मात्रा का परिवर्तन किया गया है। तो इस प्रकार लिंग वाले शब्दों को परिवर्तन करते समय या तो आ का प्रयोग होता है, या का प्रयोग होता है, इका का प्रयोग होता है, या इन का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम लिंग वाले शब्दों का परिवर्तन करते हैं। दूसरी बात, लिंग वाले शब्दों को लिखते समय अगर वाक्य में प्रयोग करना है तो वाक्य के क्रिया रूपों को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि वाक्य लिखते समय रहा है, रही है, कर्ता कर्ती परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ इस मॉड्यूल में आपको ध्यान रखना है लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, उसका उदाहरण और उसके कुछ अन्य उदाहरण, किस प्रकार ये शब्द परिवर्तित किए जाते हैं। तो अभ्यास जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए जा रहे हैं वो आप करिए, असाइनमेंट जो भेजे जा रहे हैं वो करिए, और नोटबुक में आपको ग्रामर का लेसन नंबर 3 करके ये हेडिंग डालिए इंडेक्स में। अब आपको अपनी नोटबुक्स में लिखना शुरू कर देना है सब्जेक्ट वाइज। उसमें लेसन नंबर 3 व्याकरण डालिए और उसके बाद लिंग की परिभाषा लिखिए, उसके भेद लिखिए, ये उदाहरण लिखिए और उसके नीचे अन्य उदाहरण करके इन सारे शब्दों की सूची को लिखिए और याद कीजिए। इस प्रकार से आपको कुछ और शब्द बनाने भी दिए जा सकते हैं, तो वो आप अभ्यास कीजिएगा और इस अभ्यास के साथ इनका वाक्य प्रयोग करने का भी प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको पता लगे। जैसे कि लेखक ने एक पाठ लिखा, तो लेखिका ने, यहाँ पर आप लिखोगे लेखिका ने एक पाठ लिखा, लेखक पाठ लिख रहा है, लेखिका पाठ लिख रही है, तो रहा है, रही है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे सुनार सुनारी, धोबी से धोबिन और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आप इनका वाक्य रचना का भी प्रयोग कीजिए और किस तरीके से ये परिवर्तित किए गए हैं उन्हें भी समझकर ध्यान रखिए। अभ्यास पूर्णतः कीजिए, मॉड्यूल को ध्यान से समझिए और शब्दों को लिंगबद्ध कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल के साथ।